वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस। तो सपोज मेरा अगर x वेरिएबल है इक्वल टू 1 एंड मेरा y वेरिएबल है इक्वल टू 2 एंड सपोज आई हैव अ z वेरिएबल। ठीक है, और अगर मैं ये लिखता हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो मेरे को z इक्वल टू x कर देना है, और एल्स z इक्वल टू y कर देना है। तो ये एक तरीका है। बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं कि जो भी बड़ा वेरिएबल है एक्स या वाई वो हम जी में डाल दे रहे हैं। यहाँ में अगर मैं जी को प्रिंट करूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, जेड इक्वल टू 2 मेरा आ गया। अब इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि इन दोनों केसेस में मैं जेड को असाइन कर रहा हूँ। एक बार मैं एक्स असाइन कर रहा हूँ और अगर दूसरे केस में मैं वाई असाइन कर रहा हूँ, तो इसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यूजिंग कंडीशनल एक्सप्रेशन। वो ये होता है कि z इक्वल टू, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन मार्क x कोलन y। तो यहाँ पे भी अगर मैं प्रिंट करूँगा अपना z तो वो 2 ही आएगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे z इक्वल टू, ये मेरा एक्सप्रेशन 1 हो गया। ठीक है, और ये मेरा एक्सप्रेशन 2 हो गया, ये मेरा एक्सप्रेशन 3 हो गया। ऐसे हमने लिखा है इसको। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम असाइन करें जी को। ये तो हमने एग्जांपल ले लिया है जहाँ पे हम एक मैक्सिमम ऑफ एक्स या वाई जो भी बड़ा है उनमें से वेरिएबल वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो वो इसलिए हमने जेड में हम वो वैल्यू डाल रहे हैं और जेड को प्रिंट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक्सप्रेशन 1 और ये क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 और इक्वलन एक्सप्रेशन 3। ये मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन का सिंटैक्स हो गया। कैसे हम लिखते हैं, तो सपोज मैं अगर ये लिखता हूँ, सेम चीज़ लिख देते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, कोलन सी आउट एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई कोलन सी आउट एंड y is greater than x सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या होगा कि, तो इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि हम एक्सप्रेशन 1 को पहले इवेल्युएट करते हैं और फिर अगर वो ट्रू रहता है, नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू मतलब नॉन ज़ीरो, 1 या ग्रेटर देन 1 अगर रहता है तो फिर हम एक्सप्रेशन 2 को इवेल्युएट करते हैं। नहीं तो अगर ये एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो हम एक्सप्रेशन 3 को इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने एक्स ग्रेटर देन वाई लिखा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई फॉल्स है। तो ये मेरा ये एक्सप्रेशन 1 है और ये जो मैंने सी आउट लिखा है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये मेरा एक्सप्रेशन 2 हो गया।
और फिर मैंने जो लास्ट में लिखा है कि भाई वाई ग्रेटर देन एक्स, वो मेरा एक्सप्रेशन 3 हो गया। और मैं देखूंगा कि मेरा एक्सप्रेशन 1 क्योंकि फॉल्स था, तो मैंने एक्सप्रेशन 3 प्रिंट किया है। ठीक है, बट इसको अगर मैं उल्टा कर दूं कि एक्स लेस देन वाई, तो ये ट्रू हो जाएगा और मेरा एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन एक्स, इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हम एक्सप्रेशन 2 का इवैल्यूएशन देखेंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और इसको हम जैसे हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन में, सपोज़ मेरी इफ़ है, जो मैंने एक्स ग्रेटर देन वाई देखा था यहाँ पे, और हम अगर यहाँ प्रिंट करेंगे तो हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि भाई ये इफ़ में जा रहा है। ठीक है, इफ़ हो गया। और अगर ये मेरा एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है तो भाई ये एल्स में जाएगा और एल्स प्रिंट कर देगा मेरे को, एंड एल एल्स हो गया। ये मेरा एल्स आ गया। तो यहाँ पे ये जो है मेरा कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये भी मेरा एक्सप्रेशन है। तो मैं ये पूरी जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी ये यहाँ चिपका सकता हूँ। इस केस में क्या हुआ कि जो मेरा ये इवेल्युएट होगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई है कि नहीं, और एक्स हो जाएगा या वाई हो जाएगा। तो जो भी मेरी एक्स की वैल्यू है, सपोज़ मैं यहाँ एक्स इक्वल टू 1 कर देता हूँ और वाई इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे कि भाई एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो मेरा एक्स इवेल्युएट करना है, नहीं तो वाई इवेल्युएट करना है। और जब इवेल्युएट होगा उसके बाद मेरा यहाँ एक्सप्रेशन में एंड में एक्स या वाई रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स ग्रेटर देन वाई है कि नहीं। तो उसको लिखने का तरीका एक और हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जी कर देते हैं, जी इक्वल टू, अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहेगा। बाकी जी इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तो जी इक्वल टू, जैसे एक्स ग्रेटर देन वाई है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और जी को एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। मतलब अगर एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है तो भाई वाई की वैल्यू जेड को असाइन हो जाएगी। फिर हम जेड की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे एंड में ये इफ़ वाले एक्सप्रेशन के अंदर कि अगर वो नॉन ज़ीरो है, मतलब 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो ये इफ़ प्रिंट हो जाएगा मेरा, नहीं तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो एक्स ग्रेटर देन 1 अगर मैंने किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक्स ग्रेटर देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरा। और सॉरी 1 आ जाएगा, 1, एक्स इज़ 1। और मेरा z में मैं x को असाइन कर दूंगा 1, और फिर बाद में मैं 1 को इवेल्युएट करूँगा यहाँ पे। तो 1 को इवेल्युएट करूँगा तो क्या 1 तो 1 है, तो ये इफ़ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सपोज़ अगर x ग्रेटर देन मेरा y है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको उल्टा कर देता हूँ कि भाई उल्टा करते हैं, ये मिनिमम दोनों में से कम वैल्यू जो है वो हम z में असाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि x अगर ग्रेटर देन y है तो हम सॉरी z में y असाइन कर देंगे, नहीं तो z में x असाइन कर देंगे, जो भी मेरा मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मेरा x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y है, तो ये एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो x वाला एक्सप्रेशन है ये मेरा z में असाइन हो जाएगा।
ठीक है, नहीं ये कुछ गलत हो गया एक्चुअली। एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये वाई पे जाएगा, और वाई मेरा ज़ीरो है तो ज़ीरो हमारा जेड में असाइन हो जाएगा, और ये इसीलिए एल्स में जा रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, एक्स लेस देन वाई है तो मेरा इफ़ में आएगा, क्योंकि एक्स लेस देन वाई अगर मैं कर रहा हूँ तो ये एक्स लेस देन वाई फॉल्स है, क्योंकि एक्स इज़ ग्रेटर वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये अगर फॉल्स है तो यहाँ ये एक्स में चला गया है, ये वाला एक्सप्रेशन वैल्यूड होगा। एक्स एक्स की वैल्यू वन है तो ये वन ही रहेगा, ये फिर वन बचेगा, ये जेड को असाइन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जेड बचेगा तो जेड की वैल्यू वन है तो यहाँ वन, इफ़ के अंदर ये वन आ जाएगा, नॉन ज़ीरो है तो यहाँ हम इफ़ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है हमारा, इसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारे तीन ऑपरेंड होते हैं। ये इसको एक्सप्रेशन को हम ऑपरेटर वन मतलब ऑपरेंड वन बोल सकते हैं, इसको हम ऑपरेंड टू बोल सकते हैं, इसको हम ऑपरेंड थ्री बोल सकते हैं। जैसे हमने असाइन किए थे जेड इक्वल टू, अगर मैंने करता हूँ ये, तो इस केस में ये मेरा ऑपरेंड हो गया एक, ये दूसरा ऑपरेंड, ये तीसरा ऑपरेंड हो गया। तो इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।